अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है बजट शीट, हाउ टू कैलकुलेट बजट फॉर वन प्रोडक्ट। ठीक है, आपका क्लाइंट अगर आपसे पूछे कि जी मैं ठीक है, आपने मुझे कन्विंस कर लिया है, मैं आपके साथ बिजनेस करता हूँ, आप पे इन्वेस्ट करता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि कितना बजट लगेगा मेरा। सबसे पहले आपने उससे ये बात करनी है कि ये प्रोडक्ट वाइज होता है। एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है $13, उसकी बजट शीट और तरह की है, यानी कि वो उसकी जो लास्ट बजट है वो और होगा। एक प्रोडक्ट की $50 है तो उसकी बजट ज़्यादा होगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट वाइज होता है। उसकी प्रोडक्ट की डायमेंशन प्रोडक्ट के वेट पे भी डिपेंड करती है बजट की शीट, क्योंकि वो शिपिंग के चार्जेस उतने ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट वाइज होता है। पहली बात आपने उससे सबसे पहले ये कहना है कि हमें सबसे पहले प्रोडक्ट डिसाइड करना होगी कि हमने लॉन्च क्या करना है, हमें वो पता होना चाहिए। फिर वो जब प्रोडक्ट पता चल जाएगी उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सप्लायर ढूंढेंगे, आप उससे रेट्स लेंगे, फिर बजट शीट बनेगी आपकी। हाँ, सैंपल्स के नहीं, जो इन्वेंट्री है उसके रेट्स आप लेंगे तो आपकी बजट शीट बनेगी। अच्छा, ये इस तरह से कुछ है फॉर्मेट, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। प्री लॉन्च एक्सपेंस, इस तरह से आपने ना बड़ी खूबसूरत सी शीट बना दी। ठीक है, प्री लॉन्च एक्सपेंस। प्री लॉन्च एक्सपेंस क्या है? सप्लायर एसपी, सप्लायर 1 का जो आप सैंपल्स कॉस्ट 3 सैंपल मंगवाएंगे ना, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आपने जब सप्लायर से पूछ के डालनी है। 3 सप्लायर्स की कॉस्ट, एक कितनी है, दूसरे कितनी, तीसरे कितनी। ठीक है, और उनको शिप भी तो करवाना है, पाकिस्तान मंगवाना भी तो है, उसकी प्राइस यहाँ पे डाल दिया आपने कि इतने डॉलर्स इसकी शिपिंग है, और टोटल आपने सब टोटल कर दिया कि जो सप्लायर की प्री लॉन्च सैंपल्स मंगवाने की जो कॉस्ट है ना वो हमारी इतनी है, होगी टोटल। उसके बाद स्टोर फ्रंट एक्सपेंस, जो हम स्टोर बनाना है उससे भी तो खूबसूरत बनाना है। जब हम दुकान लेते हैं तो उसमें कली पेंट शेंट और वो डिब्बे शिब्बे लगवाते हैं ना चीज़ें रखने के लिए, वो उसी तरह से है ये ऑनलाइन भी सिस्टम। स्टोर फ्रंट का जो एक्सपेंस है वो हमारा जो आएगा। कंपटीटर प्रोडक्ट, आप जब कंपटीटर का एनालिसिस करेंगे उसकी प्रोडक्ट का, तो उसकी प्रोडक्ट ऑर्डर भी तो करेंगे ना, ऑर्डर करेंगे ना, उसकी प्रोडक्ट देखेंगे, उसकी क्वालिटी क्या है, अपने हाथों में चेक करेंगे उसको। ठीक है, तो वो उस पर भी एक्सपेंस आएगा आपका। लेट्स सपोज आपका क्लाइंट कहता है जी मैंने अमेरिका में सेलिंग करनी है, तो आपका जो कंपटीटर है वो अमेरिका में ही सेलिंग कर रहा होगा ना, शिपिंग अमेरिका के अंदर ही दे रहा होगा, वो पाकिस्तान तो शिपिंग नहीं दे रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, आप अमेरिका में किसी से सर्विसेज लेंगे कि आप उसकी ऑर्डर प्रोडक्ट करें और प्रोडक्ट रिसीव करके मुझे पाकिस्तान भेज दें। ठीक है, हाँ, तो वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वहाँ पे आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसने लेके भेज देनी है, तो वो उस पर भी तो एक्सपेंस आएगा ना। तो वो एक्सपेंस आपने यहाँ पे डालना है कि इतना एक्सपेंस है, लेट्स सपोज वो एक्सपेंस आ गया, वो आपने सारा पूछ के यहाँ पे डालना है। उसके बाद प्रोडक्ट की फोटोग्राफी, $300 लेट्स सपोज हमारे प्रोडक्ट की फोटोग्राफी वीडियो के बगैर, सिर्फ फोटोग्राफी, वीडियो तब होगी जब ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे। उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्री का, ब्रांड रजिस्ट्री को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, ऐसी है। $1200 यूएसए में आपने डाल देना, यूएसए की मार्केट में $1200 इसका खर्चा आएगा। आईपी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम से जाएंगे, आईपी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम क्या है वो आप अभी ना देखें। अच्छा, उसके बाद पेटेंट चेक करवाना है उस प्रोडक्ट का। पेटेंट चेक क्यों करवाते हैं, कोई बता सकता है? यार तुसी की लोग हो, मैंने दसो। हाँ जी सर, मतलब उस प्रोडक्ट के शेप डायमेंशन किसी और प्रोडक्ट के ना हो, मतलब के जो उसका साइज है, जो कलर है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि अपना या तो लोगो रजिस्टर करवा लेना या कोई नाम रजिस्टर करवा लेना ब्रांड का। जिस तरह से नाइकी ब्रांड है, उसका नाइकी नाम भी रजिस्टर्ड है और लोगो हॉकी भी रजिस्टर्ड है। जैसे एप्पल है, एप्पल के साथ नीचे आपको एप्पल लिखा नहीं आएगा, आप सिर्फ वो कटा हुआ सेब नजर आएगा, वो उसकी ब्रांड, उस ब्रांड की पहचान है। ठीक है, उसे देखते ही पता चल जाता है कि ये एप्पल है, एप्पल कंपनी है। ये है ब्रांड रजिस्टर या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। पेटेंट रजिस्ट्री ये चीज़ है, लेट्स सपोज हम बेचना चाह रहे हैं, ये ग्लास बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम ये चेक करवाएंगे कि ये ग्लास का जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन तो किसी ने रजिस्टर नहीं करवाया होगा, ये जिस तरह की इसकी शेप, उसे कहते हैं पेटेंट चेक करवाना। किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेक करवाना कि ये किसी ने रजिस्टर तो नहीं करवाया, ये भी रजिस्टर करवा सकते हैं। ये अगर ये किस ब्रांड का है, कोई ब्रांड नहीं इसका, आप क्या ओकेन, ओशन, ये ओशन ब्रांड है,
अब अगर इसने इसका पेटेंट रजिस्टर्ड करवाया है तो ये वाला सेम डिजाइन मैं कॉपी करके अमेजोन पे सेल नहीं कर सकता अगर ये अमेजोन पे सेलिंग कर, ठीक है। तो इसका चेक करवाना पड़ता है कि जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं कि इसका पेटेंट रजिस्टर्ड तो नहीं है। ये ना हो पेटेंट रजिस्टर्ड हो और हम प्रोडक्ट तैयार करवा के वहां पे भेज दें और वहां पे अमेजोन हमारी प्रोडक्ट ही रिजेक्ट कर दे। हाँ, अब बात समझ में आई। तो वो $20 तक हो जाता है पेटेंट चेक। इसके प्रोफेशनल होते हैं, आप फाइवर पे जाते हैं, फाइवर पे जाके पेटेंट चेक लिखते हैं, वहाँ पे आपके सामने बहुत सी गिग्स शो हो जाती हैं। जो भी एक्सपीरियंस बंदा है उसे आप रिव्यू उसके देख के आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम यूपीसी बाय करते हैं। यूपीसी बाय करना सीखा था ना कल नेशन वाइड बारकोड से। तो वो एक यूपीसी लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट के लिए अगर हमारी वेरिएशंस हैं तो उसके लिए भी लेता रहता था यूपीसी। तो वो यूपीसी जितने हैं अपने हिसाब से आपने अपनी यहाँ पे डालनी है। ये तो चले ये रैंडमली डाली हुई है ना, आपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से डालनी है। जितने यूपीसी रिक्वायर है वहां पे जाके देखने हैं उतनी यहाँ पे डालनी है पेमेंट, ठीक है। वो पेमेंट यहाँ पे डाल देनी है, इसका सब टोटल कर दें। स्टोर फ्रंट का ये एक्सपेंस आएगा $745, आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इन्वेंट्री परचेजिंग एक्सपेंस, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट लैंडिंग स्टैटिस्टिक्स एक और है शीट, ये रैंकिंग की शीट। अच्छा, अब स्टोर फ्रंट की आपके पास ये आ गया, प्री लॉन्च की भी आ गया। स्टोर फ्रंट के एक्सपेंसेस ये सारे आपके पास कैलकुलेट हो गए, इसे छोड़ दें, हो गए कैलकुलेट। अब उसके बाद है प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हमें सप्लायर की कहाँ कितनी मिल रही है। सप्लायर से जो कॉस्ट हमें मिल रही है प्रोडक्ट की वो कितनी मिल रही है, उसकी शिपिंग क्या है, वो सारा। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी कि पर पीस, अगर किसी के प्रोडक्ट में पीसीज है, ठीक है, पीसीज से क्या मराद है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं है, हैं? हाँ, 2 का 3 का पैक है लेट्स सपोज, ये उस हिसाब से वो अपने हिसाब से आपने इसको ना ठीक कर लेना। अच्छा, पर पीस प्रोडक्ट कॉस्ट के पर पीस सप्लायर की जो प्रोडक्ट कॉस्ट है जिसे मैंने फाइनल कर लिया सप्लायर का, जिस सप्लायर को फाइनल कर लिया उसकी $0.58 है लेट्स सपोज, आपकी अपने हिसाब से होगी। और इस पे प्रेप की जो कॉस्ट है, प्रेप की कॉस्ट, प्रिपरेशन की कॉस्ट, भाई साहब पैकेजिंग की कॉस्ट, ठीक है, वो डालनी। अब अगर किसी की पीसीस 4 एक यूनिट में दे रहा है तो उसकी लेट्स सपोज प्रेप की कॉस्ट है $90 सेंट, $0.9, तो उसे 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा उसका, तो पर पीस की आ जाएगी। अगर किसी का सिर्फ एक ही पीस है तो $0.9 ही उसकी प्रेप की कॉस्ट है एक पीस के लिए। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आ गई प्रेप की कॉस्ट। हाँ, वो आपको सारी सप्लाई बताएगा, ठीक है। ये कॉस्ट आपके पास आ गई। उसके बाद वो कह रहा है जी पर पीस लैंडिंग कॉस्ट, पर पीस के हिसाब से, यानी कि अगर मैं पैक ऑफ 4 दे रहा हूं लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ पर पीस के हिसाब से, पैक ऑफ 1 के हिसाब से, ठीक है। पर पीस के हिसाब से जो लैंडिंग कॉस्ट है शिपिंग की, पर पीस शिपिंग कॉस्ट, ये सारी मैं पूछूंगा ना चाइना से कितनी पड़ रही है, तो 0.46 पड़ रही है मुझे, ठीक है। आपकी और डिफरेंट होगी, बाहर समझ में आ रही है कोई नहीं? हाँ, वो आपको टोटल शिपिंग बताएगा, आपने अपने टोटल पीसेस पे डिवाइड कर देनी है, उस हिसाब से निकाल लेनी है। हाँ, उस पर डिवाइड करके आपने निकाल लेनी है। क्या हो गया? सही। अच्छा, पर यार ये चला कूलिंग नहीं होनी उसकी भाई, इतनी जल्दी नहीं है यार, स्लो कर दे। अच्छा, ये पर पीस शिपिंग कॉस्ट आ गई। उसके बाद पर पीस सप्लायर कॉस्ट क्या थी? 0.58 थी, जो यहाँ पे डाल दी। पर पीस कलेक्ट करनी है ना तो फिर वो सारी डालेंगे। पर पीस प्रेप कॉस्ट कितनी थी? ये थी। तो लैंडिंग कॉस्ट पर पीस की कितनी होगी अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचने की? लैंडिंग कॉस्ट का मतलब है अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचने की जो पर पीस की कॉस्ट होगी $1.27 हो। समझ में आई? यस सर। अब पूरे यूनिट की करते हैं। यूनिट में कितने पीसेस होते हैं? एक।
कितने जितने मर्जी हो सकते हैं। अगर आप पैक ऑफ 4 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, तो जब एक बॉक्स में पैक हो जाए तो वो एक यूनिट है। अच्छा, अभी आपको यही क्लियर नहीं हुआ, बड़े अफसोस की बात। एक यूनिट, आपको ये चीजें फिंगर टिप पे होनी चाहिए ना, छोटी छोटी चीजें, हर दफा ये बताने के लिए समझाना पड़ता है। अच्छा, यूनिट, अब लेट्स सपोज इस पैक ऑफ 4 है, ठीक है, तो हमारी लैंडिंग कॉस्ट यहाँ पे कितनी थी? 1.27। यूनिट कॉस्ट इस हिसाब से अगर इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, तो यूनिट कॉस्ट 2.32 बनती है। यूनिट सप्लायर कॉस्ट, सप्लायर जो यूनिट की कॉस्ट दे रहा है वो इतनी दे रहा है, ठीक है, एक ही बात है ना, ये पर पीस है, ये पैक ऑफ 4 है, ठीक है। तो यूनिट प्रेप कॉस्ट, इसको 4 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सर अगर वो कॉस्ट एक ही है तो अगर वो पैक ऑफ 3 या 4 होगा, 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई, हाँ। 4 हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई? नईम साहब, आ रही है बात समझ में? अच्छा, यूनिट की अब लैंडिंग कॉस्ट हमने निकालनी है। यूनिट की लैंडिंग कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट की कॉस्ट हमारे पास होना जरूरी है, उस पर यूनिट की प्रेप कॉस्ट हमारे पास होना जरूरी है, और शिपिंग की कॉस्ट होना हमारे पास जरूरी है। शिपिंग की पर पीस की कॉस्ट इतनी, जिसको मल्टीप्लाई 4 पे कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यूनिट की कॉस्ट। इसको लैंडिंग कॉस्ट में डाल देंगे तो ये टोटल को जमा कर देंगे, तो लैंडिंग यूनिट कॉस्ट हमारे पास $5.06 बनेगी। पर पीस की ये बनेगी और यूनिट की ये बनेगी, ठीक है। एक जो हमें सेल आनी है वो हमारी लैंडिंग कॉस्ट $5.06 चाइना में हमें पे करना है, ठीक है। बात क्लियर होगी? अच्छा, ये चीजें जो है ना, ये है एक्स्ट्रा चीजें आपके क्लाइंट को बताने के लिए। ये ऐसे है, पर पीस शिपिंग कॉस्ट आपने यहां पे डाल देनी है, इन्वेंट्री का टोटल वेट आपने यहां पे डाल देना है कि 780 kg है, ठीक है। उसके बाद फ्रेट प्राइस कितनी दे रहा है वो पर केजी के हिसाब से, लेट्स सपोज $1.74 उसने पर केजी के हिसाब से दे रहा है, वो आपने डाल देनी। शिपिंग का प्राइस टोटल कितनी बन रही है, 780 kg को मल्टीप्लाई 1.74 पे किया तो $1357 हमारे पास टोटल शिपिंग की कॉस्ट बन रही है, ठीक है। टोटल जो हमारा इन्वेंट्री है वो इतने में चली जाएगी, आपकी लैदा होगी, ऐसे ही है। फैक्ट्री टू फ्रेट चार्जेस, यानी कि जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो फैक्ट्री से प्रोडक्ट उठाने भी तो जाएगा ना, जो शिप करेगा, तो उसके भी चार्जेस लेगा उठाने के, तो वो लेट्स सपोज जितने भी आपके होंगे वो यहाँ पे आपने डाल देने। इंस्पेक्शन के चार्जेस आपने यहाँ पे डालने हैं, कितने हैं? $300 इंस्पेक्शन के चार्जेस। टोटल आपने इसको कर देना है $1857, ये टोटल हो गई। पर पीस शिपिंग कोड वैसे ही है, जो पहले आई थी वो इतनी बनती है, ठीक है। सर ये देखो ना, जो फ्रेट फॉरवर्डर हम लोग यूज करते हैं, जो सप्लाई कर रहा है हम इसको मतलब ये फैसिलिटी देते हैं, तो फिर उसका अलग से आएगा, मतलब हाँ। फ्रेट फॉरवर्डर नहीं आएगा। हाँ, वो इसी में आ जाएगा ना, वो इसी में लैंडिंग कॉस्ट में आ जाएगा, ये वो यहीं पे दे देगा शिपिंग की कॉस्ट, सारी हर चीज इसमें आ जाएगी। ये आपने जरूरी नहीं है कि इसके लकीर के फकीर हो जाना, ठीक है। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, ताकि आप अपनी बजट शीट तैयार कर लें। सर ये तो जो सारा डाटा आपने पार्ट्स में लिखा है, इसको हम एक शीट भी बना सकते हैं। यार ऐसे समझ तो आ रही है ना क्या चीज़ है, ऐसे खूबसूरत सी होनी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ तक समझ आ गई सारी। अब रैंकिंग पे भी तो हमारी कॉस्ट लगेगी ना, प्रोडक्ट को रैंक करवाने में हमारी कॉस्ट लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। अब यहाँ पे बिफोर रैंकिंग जो कॉस्ट है वो भी आएगी। बिफोर रैंकिंग कॉस्ट किस चीज़ की है? रिव्यूज़ की। ये जो हम लिस्टिंग प्रमोटर्स यूज़ करते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले लिस्टिंग प्रमोटर्स होते कौन है? लिस्टिंग प्रमोटर्स वो होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को रैंक करवाते हैं थ्रू रिव्यूज़, पॉजिटिव रिव्यूज़। आपकी प्रोडक्ट रैंक होती है, वो उसकी सेल्स पे रैंक होती है और रिव्यूज़ पे रैंक होती है। जो रिव्यू होता है ना अमेज़ॉन पे सेलिंग करने के लिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिव्यू के बगैर आप एक सेलर किसी काम का नहीं, ठीक है। जो गोरे हैं ना वो परचेजिंग करते हैं रिव्यू देख के, ठीक है। वो रिव्यू देख के बाकी लोगों का एक्सपीरियंस देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जिन्होंने पहले प्रोडक्ट परचेज की। तो फिर वो देखते हैं, उनसे अंदाज़ा लगाते हैं रिव्यूज़ के, इसकी प्रोडक्ट अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है। रिव्यू बहुत ज़रूरी है। अब रैंकिंग पीपीसी चलाने से पहले, पीपीसी चलाने से पहले हमें एटलीस्ट 10 से 15 रिव्यूज़ चाहिए होते हैं। पीपीसी चलाने से पहले
हमें 10 से 15 रिव्यूज़ अपनी उस प्रोडक्ट पे चाहिए, पॉजिटिव रिव्यूज़। फिर अगर हम PPC चलाएंगे ना तो अमेज़ोन से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अमेज़ोन हमें टॉप प्रोडक्ट के सामने शो करेगा, ठीक है। अगर हम 0 रिव्यूज़ के साथ PPC चला देंगे, अगर हम शो हो रहे हैं लेट्स सपोज, इसका मतलब क्या है, जो हमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स शो होती हैं, अगर हम 0 पे चला दें, 0 हमारा रिव्यू है हमारे पास, हमने PPC चला दिया, हमें अमेज़ोन स्पॉन्सर प्रोडक्ट में ऐड कर रहा है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट जो आती है ना 4 लेट्स सपोज, उनमें हमें शो कर रहा है। अब किसी ने क्लिक किया, हमें ओपन किया, वो नीचे गया रिव्यू पढ़ने, रिव्यू 0 है, तो वो बोलेगा ये तो फ्रेश बंदा है, वो परचेज ही नहीं करेगा, उल्टा हमें PPC की कॉस्ट पड़ जाएगी, ठीक है। PPC की कॉस्ट पे पर क्लिक, हर क्लिक पे वो चार्ज करता है, सेल आए या ना आए वो हर क्लिक पे चार्ज कर लेता है आपसे अमेज़ॉन, ठीक है। तो इसलिए हमें 10 से 15 रिव्यूज़ चाहिए ताकि कोई क्लिक करके आया तो उसे वहाँ पे रिव्यूज़ मिले, पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले तो वो प्रोडक्ट हमसे बाय करे, ठीक है। ये सिनेरियो होता है, PPC चलाने से पहले हमें ये इतने रिव्यूज़ चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं है कि हमने 15 रिव्यूज़ लेट्स सपोज चाहिए और 15 सेल्स हम करवाएं और उन सेल से 15 रिव्यूज़ ले लें, ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन को पता चल जाएगा ये फेक रिव्यूज़ ले रहे हैं, अमेज़ॉन को बाईपास करना है यहाँ पे। ये असल में हम रिव्यूज़ ले रहे हैं, ये लोगों को फ्री प्रोडक्ट देंगे हम, ठीक है। ये जो रिव्यूज़ है, ये 10 से 15 रिव्यूज़ लेने के लिए हमें कम से कम 50 सेल्स करवानी पड़ेगी फ्री में, यानी कि 50 लोगों को हमें 50 प्रोडक्ट्स अपनी फ्री में देनी पड़ेगी, ये भी फ्री में देनी पड़ेंगी। उल्टा जो लिस्टिंग प्रमोटर है वो पर रिव्यू के हिसाब से हमसे $3-4 भी चार्ज करे। अब बात समझ में आई? USA में या UK में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि फ्री प्रोडक्ट लेते हैं और रिव्यू देते हैं, अच्छा ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लिस्टिंग प्रमोटर से कॉन्टैक्ट करते हैं। लिस्टिंग प्रमोटर क्या करता है, उसके पास इस तरह के बंदे होते हैं, ठीक है। वो उन्हें अपनी हमारी प्रोडक्ट दिखाता है कि ये वाली प्रोडक्ट है, आपने ये प्रोडक्ट लेनी है और इस प्रोडक्ट को परचेज करना है, आपने अच्छा सा रिव्यू देना है। वो रिव्यू भी वो प्रोडक्ट जो हम है ना अपने जो लिस्टिंग प्रमोटर है उससे देते हैं कि ये रिव्यू हमारी प्रोडक्ट पे आए, वो उन्हें देता है, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो फिर रिव्यू देते हैं वहाँ पे, तो फिर जैसे वो रिव्यू देते हैं तो वो जो पैसे उसने आप परचेजिंग की है, लेट्स $15 की प्रोडक्ट से डिडक्ट हुआ ना, तो वो लिस्टिंग प्रमोटर $15 हमसे लेके उसे दे देगा। तो ये फाइवर पे मिल जाते हैं या कोई वेबसाइट? मिल जाते हैं, फेसबुक पे मिल जाते हैं, फेसबुक पे ज़्यादा, ठीक है। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। अब 50 सेल्स क्यों करवाना पड़ती है 15 रिव्यू लेने के लिए? 15 रिव्यू लेने के लिए 15 सेल्स क्यों नहीं करवाई जाती? वो इसलिए नहीं करवाई जाती, ये जो लिस्टिंग प्रमोटर के थ्रू हम रिव्यू लेते हैं ये अमेज़ॉन इसके अलाउ नहीं करता। अमेज़ॉन कहता है कि आप ऑर्गेनिकली लें, आपको ऑर्गेनिकली सेल्स आएँ और आप उससे रिव्यू लें, ठीक है। किसी लिस्टिंग प्रमोटर को यूज़ करने की अमेज़ॉन इजाज़त नहीं देता। तो हम अमेज़ॉन को बाईपास करने के लिए कि 50 सेल्स आ रही हैं और उसमें से 15 ने रिव्यू दे दिया, चलें ये ठीक है, इतने लोग दे देते हैं, ठीक है। अगर 15 सेल्स करवाई, 15 ने रिव्यू दे दिया, अमेज़ॉन को पता चल जाएगा ये फेक रिव्यू ले। फेक रिव्यू नहीं होते, वो ओरिजिनल होते हैं, लेकिन वो टर्म यूज़ हो जाती है फेक, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसलिए हम 50 सेल्स करवाते हैं एटलीस्ट 10 से 15 रिव्यूज़ लेने के लिए। तो उन 50 सेल्स का भी आपने यहाँ पे डालना है। लेट्स सपोज आपकी जो सेल्स रिक्वायर्ड है वो 50 है, ठीक है, PPC चलाने के लिए। पर सेल लिस्टिंग कॉस्ट है आपकी जो लिस्टिंग में आपने कॉस्ट डाली हुई है कि इतने की मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा, ये वो वाली कॉस्ट है, ठीक है। जब आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो वो डालेंगे ना कि मैं इतने की प्रोडक्ट सेल करूंगा, ये वो कॉस्ट है $18। उसके बाद यूनिट लैंडिंग कॉस्ट, जो हमारी यूनिट की लैंडिंग कॉस्ट है वो भी तो हमने चाइना में दी है ना, दी है या नहीं दी, वो भी हम इसमें डालेंगे। बात आपको समझ में नहीं आ रही? शिपिंग कॉस्ट होती है, लैंडिंग कॉस्ट टोटल है, इसमें शिपिंग भी है, सप्लायर भी है, ये हमने पीछे नहीं देखा था। प्रिपरेशन से लेके वहां पहुंचने, लैंडिंग कॉस्ट ये देखिए ना, यूनिट पर लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट का मैंने मतलब आपको बड़ा क्लियरली समझाया था कि लैंडिंग कॉस्ट का मतलब है कि चाइना से प्रोडक्ट तैयार टोटल करवा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाने में जो हमें कॉस्ट आ रही है, ये वो लैंडिंग कॉस्ट उसे कहते हैं। अब बात समझ में आ गई? इसमें शिपिंग शूपिंग हर चीज आ गई। अब ये सबको क्लियर है, अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये वो वाली हमारी लैंडिंग कॉस्ट पर यूनिट की है
एक यूनिट की जो लैंडिंग कॉस्ट है हमारी वो ये इतने, वो भी हमने चाइना में पे किए हैं ना, सप्लायर को भी दिए हैं, शिपिंग भी दी है, वो सारा पे करके टोटल $5 पर यूनिट हमने पे किया है, तो वो भी हमारा चला गया ना एक तरह से। ये जो $18 की है प्रोडक्ट, अगर कोई ऑर्गेनिकली लेता तो $18 हमारे अकाउंट में आते ना। ये तो हम गिव अवे कर रहे हैं, यानी कि फ्री में दे रहे हैं प्रोडक्ट, तो $18 हमारे ये गए, और $5 जो हमने चाइना में लगाए थे वो गए। ठीक है, उसके बाद जो लिस्टिंग प्रमोटर है, लिस्टिंग प्रमोटर जो पर सेल कॉस्ट है उसकी वो इतनी बन रही, $5 लेट्स सपोज वो ले रहा है। ठीक है, अब 15 रिव्यूज की कॉस्ट उसकी कितनी बन गई, 5। वो ये लिस्टिंग प्रमोटर सेल्स के अगेंस्ट नहीं लेता, ये रिव्यूज के अगेंस्ट लेता है, जितने रिव्यूज लेके देगा उतने उसकी चार्जेस है। ठीक है, ये तय करते हैं, ये इतने चलते हैं, $3-4 बस इतना होता है पर रिव्यू। तो लेट्स सपोज हम 15 रिव्यू ले रहे हैं, तो 5 के हिसाब से हमारा $75 उसके बन गए, कमीशन बन गया लिस्टिंग प्रमोटर का। अब इसको 50 सेल्स टोटल कॉस्ट को हमने जमा कर देना, 18 हमारी लिस्टिंग कॉस्ट गई प्लस $5 हमारी चाइना वाली कॉस्ट गई। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया, मल्टीप्लाई बाय 50 पे कर दिया, इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया, क्या आ गया, इतना आ गया 1375, मल्टीप्लाई बाय 50 पे किया 1100, इतना आ गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 50 पे, 50 है ना एट द एंड, ये 18 यानी कि 18 ये जो 50 सेल्स हैं वो $18 हमारे 50 वो जाया हुए। ठीक है, वो चले गए, गिव अवे कर दिया हमने, और ये 50 दफा ही हमारी ये 5 है, ये भी गई, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को जमा करके। ठीक है, इन दोनों को जमा करके 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल हमारे पास 1157 आ गया, प्लस इसमें साथ में $75 इसके भी ऐड कर लिए हमने लिस्टिंग प्रमोटर के, तो टोटल हमारे $1228 जो बिफोर रैंकिंग रिव्यू कॉस्ट है ना, जो 50 गिव अवेज हैं, 15 रिव्यूज लेने 10-15, ये उस पे एक्सपेंस आ गया आपका, आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से हो। ठीक है, बात क्लियर होगी, ये वाला पोर्शन सबको क्लियर है? किसी को कोई जीरो सी भी माइनर सी भी कंफ्यूजन है तो पूछे, किसी को नहीं है, बोलना तो करो यार। ठीक है, उसके बाद इस पोर्शन पे आ जाएं। वो कह रहे हैं, अमेज़न कह रहा है, अमेज़न पता क्या कहता है कि इसको छोड़ दें, आप इधर देखें, अमेज़न ये कहता है कि आपने अगर फर्स्ट पेज पे रैंक होना टॉप 10 में, तो आपको 14 दिनों के लिए इतनी सेल्स रोज लानी है, 14 दिनों के लिए रोजाना हर डेली की सेल्स, इतनी सेल्स लाएंगे तो आपको मैं पहले पेज पे टॉप 10 पे रैंक करूंगा। ठीक है, तो वो सेल्स आपको कैसे पता चलेंगी, वो उस कीवर्ड के अगेंस्ट होती है, उसके सर्च वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। आपने क्या करना, आपने जाना है अपने टूल्स में, जंगल स्काउट की ओपन कर लेनी है ये, कोई बताए अपनी प्रोडक्ट कीवर्ड बताए। बर्गर प्रेस, हाँ, बर्गर प्रेस, वो कल कौन सी की थी, अड्डे वाली X-Slicer। एक्स स्लाइसर, सौखा या दस्या करो यार। कीवर्ड्स के टाइम में कीवर्ड स्काउट पे क्लिक कर देना आपने, कीवर्ड स्काउट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जैसे हम हीलियम 10 का वो मैग्नेट यूज करते थे ना, मैग्नेट और वो दूसरा सैरग्रो, तो ये वो दोनों एक ही में ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पे कीवर्ड भी कर सकते हैं, कीवर्ड स्काउट में आप एसएन भी कर सकते हैं। वो डिफरेंट दे रहा था ना, हीलियम 10 कीवर्ड के लिए डिफरेंट दे रहा था और एसएन के लिए डिफरेंट, ये दोनों कह रहा है कि इसमें आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जाके आपने अपना जो मेन कीवर्ड है वो लिख देना है, जो आपने प्रोडक्ट फाइंड की है, एक्स-स्लाइसर, ये यहाँ पे मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेनी है, हमारी यूनाइटेड स्टेट है तो यही रहेगी, इस पर सर्च कर देना। यहाँ पे सर्च किया वो हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, वो कुछ भी है सर, सर्च वॉल्यूम 30 डेज सर्च वॉल्यूम।
नीचे क्या है? रिकमेंडेड प्रमोशंस, इसका मतलब है कुछ जगह पे लिखा आ रहा है कि गिव अवेज लिखा आएगा कुछ, तो मेरा ख्याल वो हीलियम 10 पे गिव अवे आता है या सीपीआर आता है। जो सीपीआर में बोल रहा था ना आपको, वो क्या है, वो यही है कि कितने गिव अवेज आपने देने। अब ये जो एक्स स्लाइसर आपका एक है वो कीवर्ड, मेन कीवर्ड आपका एक्स स्लाइसर है लेट्स सपोज, तो आपको पेज 1 के टॉप 10 में रैंक होने के लिए डेली की जो सेल्स चाहिए 34 चाहिए 14 दिनों के लिए, ठीक है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट, इस कीवर्ड पे रैंक होने के लिए कोई ये कीवर्ड सर्च करे तो हम टॉप 10 में आए, 34 सेल चाहिए। और अगर ये जो कीवर्ड है चॉपर के नेम से, इस पे 103 चाहिए। ये सर्च वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना, ठीक है। इसी तरह ये आगे फर्दर है, ठीक है। रोज की 34 सेल, रोज की 34 सेल 14 दिनों की, वो कीवर्ड पे डिपेंड करता है ना कि आपका कीवर्ड पे कितनी सेल्स आ रही है। इस पे तो 34 है, किसके 10 भी आएंगे, किसकी 5 भी आएंगे। नहीं होती, हाँ अगर नहीं होती डॉक्टर जो रिकमेंडेशन होनी चाहिए। जी आपकी कितनी है? चले यहाँ पे देखते हैं, हीलियम 10 पे देखते हैं। हीलियम 10 पे हमने अपना लिख दिया एग स्लाइसर। सीपीआर इतनी सेल्स चाहिए डेली की। यहाँ पे ज्यादा क्यों बता रहा है? आपने जंगल स्काउट का देखना, ये ज्यादा ही बताता हूँ, ठीक है। हाँ जंगल स्काउट कम दिखाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा होगा, कहाँ पे आ रहा होगा सर? ये जो ज्यादा दिखाता है सेल्स उतनी होनी है जितनी होनी है। ये सीपीआर, बस वो टूल्स नहीं ठीक होते ना। ये सीपीआर लिखा हुआ है, वो कह रहा है जी एक्स स्लाइसर सैलड के नेम से जो कीवर्ड है उस पे 8 डेली की सेल्स चाहिए, इसी तरह से। अच्छा, जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा कीवर्ड का उतनी ज्यादा गिव अवेज होंगे, डेली की सेल्स चाहिए। अब बात समझ में आई? वो आपने जंगल स्काउट, वो आपने घर जा करनी है। अभी लेक्चर कंप्लीट कर लेना, फिर लास्ट में टाइम बचेगा वो वहाँ पे कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये टैब समझाने के लिए ये सारी राम दास्तां आपको सुनाई। अब सेल्स टू रैंक, रैंक होने के लिए सेल्स चाहिए हमें, कितनी चाहिए? 14 दिनों के लिए 14 मल्टीप्लाई बाय लेट्स सपोज जितनी भी आपको सेल्स चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, वो यहाँ पे लिख देनी है, इक्वल डाल देना, मल्टीप्लाई करके जितनी टोटल सेल्स है 14 दिनों की वो यहाँ पे आ गई। आ गई। नेक्स्ट, रैंक ऑन पेज 1 के लिए $18 तो आपकी लिस्टिंग प्राइस गई, प्लस $5 आपकी चाइनी प्राइस गई, कितनी होगी? 23.06 मल्टीप्लाई बाय 140 पे कर देना। बात समझ में आई? जितनी आपकी टोटल अमाउंट बनी वो आपकी 14 दिनों की सेल्स जो आपने लेके आनी है वो गिव अवे कर देने आपने इतने पैसे। $3,3200 गिव अवे हो गए, यहाँ पे फ्री में दे दिए आपने, कमाया कुछ नहीं, अभी दे रहे हैं आप पैसे। तो ये इस सिनेरियो में कितने बन गए? $3,000 कितना बनता है? कितना बनता है? 2,30,000 तकरीबन 7 लाख। 7 लाख रुपए आपने फ्री में दे दिया पेज 1 पे आने के लिए, ठीक है।
अजी एक दो भाई लगेंगे फिर तो सुन लेना इसके बाद ये तो 10 सेल्स है ना, ये 10 सेल्स है और इसकी लिस्टिंग प्राइस भी कम है, तो किसी की अगर 50 होगी यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस और कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, उसे 25 चाहिए रोज की सेल्स, तो ये तो बढ़ के 20 लाख पे चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद अब आपने बनाना है ग्रैंड टोटल। सर यहाँ पे कहाँ दे रहे हैं? ये मतलब बने डर जाएगा। ये जो आपकी ओवरऑल ग्रैंड टोटल अब हमने निकालना है कि आप कितने पैसे चाहिए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। सबसे पहले आपने डालना है प्री लॉन्च, जितने भी सब टोटल किए हैं ना वो सारे यहाँ पे डाल देने हैं। प्री लॉन्च एक्सपेंस जो हमने यहाँ पे सब टोटल किया था, ये वाला प्री लॉन्च एक्सपेंस, स्टोर फ्रंट एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा ये रह गया, ठहर जो उसको छोड़ दो एक दफा। अच्छा जो एक फेज है, फेज 1 टोटल इन्वेंट्री परचेज करने का चाइना से, वो कितना खर्चा आएगा वो यहाँ पे ये क्वेश्चन वो शो करवाएगा। फर्स्ट इन्वेंट्री परचेजिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री की कॉस्ट जो हमने देनी है टोटल, लेट्स सपोज हमारे जितने भी पीसीज हैं, टोटल इन्वेंट्री यहाँ पे लिख लेनी है कितने पीसीज है मेरे, फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी बन रही है पर पीस के हिसाब से जो हमें यहाँ पे थी पता थी यहाँ पे, ठीक है, उतने पीसी से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो टोटल जो आपने फैक्ट्री को देनी उतनी आ गई तो यार रहमान आ तो किया करो आगे। शिपिंग प्राइस, शिपिंग प्राइस जितनी आपकी टोटल बनती है वो यहाँ पे आपको पता थी, यहाँ पे कहाँ पे हैं, ये पता थी ना आपको शिपिंग प्राइस, वो शिपिंग प्राइस यहाँ पे डाल दी। फैक्ट्री टू फ्रेट चार्जेस वो भी पता थे आपको, फैक्ट्री टू फ्रेट चार्जेस $200 वो भी यहाँ पे डाल दिए। इंस्पेक्शन के वो भी डाल दिए, प्रेप चार्जेस वो भी डाल दिए, ठीक है, स्टोर फ्रंट के चार्जेस वगैरह वो सारे। अच्छा ये टोटल आपके स्टोर फ्रंट एक्सपेंस आपने डालने हैं, यहाँ पे एक ही लिखते स्टोर फ्रंट एक्सपेंस और टोटल ये डाल दें। अब मैंने लहदा इसलिए लिखे हैं कि कुछ चार्जेस दे चुके थे इसलिए वो मैंने नहीं डाले, ठीक है। वो चार्जेस थे वो पर यूनिट के हिसाब से थे, ये कंप्लीट इसके हिसाब से एक टोटल इन्वेंट्री के, ठीक है, इन्वेंट्री टोटल। उसके बाद फैक्ट्री की कॉस्ट आपको पता होगी कितने पर पीस बन रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके आपकी जो टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। शिपिंग प्राइस आपकी फ्रेट फॉरवर्डर से पता होगी, आपने वो टोटल यहाँ पे डाल देनी है। फैक्ट्री टू फ्रेट चार्जेस, इन सबको लहदा लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने स्टोर फ्रंट एक्सपेंस टोटल यहाँ पे है, ये टोटल यहाँ पे डाल देने आप, ठीक है। ये मैंने लहदा से इसलिए डाले हैं कि मेरा सिनेरियो कुछ और तरह का था जिसके लिए मैंने बनाई है, तो उस हिसाब से है, ठीक है। टोटल आपने कर देना है, उन सबको टोटल कर देना है, प्लस कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे टोटल चार्जेस आ जाएंगे कि एक दफ़ा की 1000 या जितने पीसीस भी आप चाइना से ले रहे हैं फेज़ 1 के लिए, वो आपके पास एक्सपेंस होगा कि इतने डॉलर्स मुझे चाहिए प्रोडक्ट पहली बनवाने के लिए, अमेज़ोन तक पहुँचाने के लिए, चाइना में मैंने इतना पे करना है, ठीक है। अब बात क्लियर होगी ये वाला पोर्शन। चलिए अब टोटल पे आ जाते हैं। ओवरऑल ग्रैंड टोटल में आपने प्री लॉन्च एक्सपेंस डाल देना है, ये वाला प्री लॉन्च एक्सपेंस, ये वाला स्टोर फ्रंट एक्सपेंस आपने डाल देना है, स्टोर फ्रंट एक्सपेंस आपने डाल देना है, ये वाला, ठीक है। बिफोर रैंकिंग, ये जितने भी आपने टोटल किए ना सब टोटल जिनके साथ, वो सारे आपने यहाँ पे डाल देने, ये सारे पार्ट। बिफोर रैंकिंग रिव्यू कॉस्ट कितनी थी, ये वाली आपने यहाँ पे डाल देनी है, बिफोर रैंकिंग वाली, ठीक है। रैंक ऑन पेज 1 कहाँ गया, रैंक ऑन पेज 1 एक्सपेंस, ये वाला रैंक ऑन पेज 1 14 दिनों के लिए जो एक्सपेंस आया था वो आपने यहाँ पे डाल देना है। पीपीसी कॉस्ट, पीपीसी कॉस्ट क्या है, पीपीसी कॉस्ट ये है कि जब हम पीपीसी चलाएंगे अपनी प्रोडक्ट पे तो अमेज़ॉन वो हमसे चार्ज करेगा ना क्लिक के हिसाब से, ठीक है, वो हमारा बजट होगा, वो आपने यहाँ पे तकरीबन $1000-2000 यहाँ पे डालना है पीपीसी जो अमेज़ॉन को हमने देने, ठीक है, वो पर क्लिक के हिसाब से हमसे चार्ज करेगा, उसका बजट $1000 से $2000 आपने रखना है यहाँ, ठीक है। फिर फर्स्ट इन्वेंट्री परचेजिंग एक्सपेंस वो भी तो डालना है ना यहाँ पे, ठीक है। फिर ग्रैंड टोटल इन सबको जमा कर देना, इतने पैसे आपको चाहिए अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए,
सर ये बीपीसी जो कॉस्ट है या अमेज़न आपको बताता कि आप इतने की करनी है, अमेज़न आपको बताता कि आप कितना, वो आप जब पीपीसी करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब पता चल गया कि बजट शीट कैसे बनानी है, यस सर। हैं? अब इसमें एक चीज और रह गई है, एक चीज और रह गई है, वो इसमें आपने यहां पे डालनी है सेकंड फेज ऑफ इन्वेंटरी परचेजिंग। फर्स्ट का इतना था, सेकंड का भी डालना है। आपके पास दूसरी इन्वेंटरी परचेज करने के पैसे भी जेब में होने चाहिए, वो भी साथ में आपने प्लस करने। ठीक है, क्योंकि इसमें से आधी से अगर 1000 पीसेस लिए हैं तो आधे से ज्यादा पीसेस तो हमारे वो गिव अवे देने में निकल जाएंगे। आधे से ज्यादा जो इन्वेंटरी है हमारी वो तो फ्री में दे देनी है हमने लोगों को। ठीक है, उसके बाद जाके हमें सेल्स जो ऑर्गेनिकली सेल्स आना शुरू हो जाएगी। एक मिनट, ठीक है, बात क्लियर होगी? हाँ, तो फिर ऐसा नहीं हो, फिर आपने वो ये चीजें ना ज़हन में रखनी है कि आधी से ज्यादा लेट्स सपोज 700 पीसीज हमारे चले गए, 1000 पीसीज से टोटल 700 पीसीज हमारे चले गए। उसके फौरन बाद आपने क्या करना है, इन्वेंटरी तैयार करवानी शुरू कर देनी है चाइना में। ये ना हो कि यहाँ पे आप अपना जब खत्म हो फिर तैयार करवानी शुरू करें, तो फिर आप नीचे आ जाएंगे रैंकिंग में, आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे ना। आपको सेल्स आ ही नहीं रही होंगी, जब सेल्स नहीं आ रही होंगी तो आपका रैंक खराब होगा, रैंक आपका खराब होगा तो आप एंड वाले पेज पे दोबारा फिर आ जाएंगे। आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाना आप। ठीक है, तो सेकंड फेज के लिए भी इन्वेंट्री आपकी पॉकेट में होनी चाहिए।